ओम शांति मेरे प्रिय दर्शकों, फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के सम्मुख। मैं हरि भाई और मेरे साथ मंगेश भाई। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्यारे माता पिता बाप दादा को, साथ साथ हमारा दर्शकों को, और जो भी सहयोगी साथी हमारे साथ है उनको भी। तो कहाँ से शुरू करेंगे आप सोच रहे हैं आज? हाँ जी मंगेश भाई। हाँ जी, आप बता कहाँ से शुरू करेंगे? बीच से उठाएंगे? बताइए। देखो हाँ, भगवान ऐसे है जो बाप को जितना याद करेंगे और हमारा उतना विकर्म विनाश होगा। बाप प्यार का सागर है और बाप को जैसे प्यार देते हैं दुनिया में कोई प्यार दे नहीं सकते। हाँ, क्यों ये शब्द कहा गया? प्यार के सागर है और जैसे प्यार देते हैं भगवान का प्यार के सामने किसको तुलना हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो बाबा का प्यार संपूर्ण रूप से निर्मल और निश्चल प्यार है। दूसरा निस्वार्थ प्यार है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बच्चे मेरे ये करे, मेरे लिए कुछ करे। दुनिया के जैसे लोग पिताजी होते वो कहते हैं अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो हमको शरीर छोड़ने के बाद हमारा मुख में हमारा श्राद्ध करेंगे और शरीर छोड़ने के समय हमको मदद करेंगे, और नहीं तो बुढ़ापा हो जाएंगे तो हमारा देखभाल करेंगे। बिल्कुल, कुछ आस लगते हैं ना, कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन। मनुष्य है ना आखिर, और इतना जीवन भर पालन पोषण करते हैं तो नेचुरल होता है। लेकिन बाबा जैसा जो है, क्योंकि यह है ही बाप, विदेही बाप है, वो प्यार का सागर है, तो इसलिए बाबा कहते मैं कभी इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। और उसके जैसा प्यार जो है, और सच्चा प्यार जो है ना, वो आत्मा को ऊंचा उठाने वाला है ना। बाबा का प्यार जो है हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाता है। ये बड़ी इसकी विशेष। तो वही बात है। आज का मुरली है हमारा 14/5/2026 की, और ये है हमारा गुरुवार का दिन। आत्मा देखने का कम से कम हम 100 लोगों को आत्मा के रूप में देखेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प रहे आज का गुरुवार का दिन। और आज का बाबा का जो मीठे बच्चे हैं, मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उसके जैसे प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ये मीठे बच्चे का था। और ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो और किसी को भी नाराज या रंज नहीं करना है। हाँ, ये नाराज और ये भी बहुत बड़ी बात है। और बाबा ने मुरली के अंदर कहा है कि अगर हम किसी को दुख देते हैं तो नेचुरली है दुख देंगे तो दुखी होकर, कड़े शब्द है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। क्योंकि आत्मा से आखिर बद्दुआ निकलेगी जी। कोई भी आत्मा को अगर आप रंज करते हैं, दुख देते हैं, तो बाबा कहते हैं इसलिए किसी को भी नाराज मत कर। जो नाराज का बात है, हाँ जी, तो एक बात कहते हैं अगर राज को नहीं समझते हैं तो नाराज होते हैं। बराबर। हाँ, तो इसलिए ये तो एक तरफ से है अपने को खुद अगर मैं नाराज हूँ, तो दूसरा बात है सामने वाला तो वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं दूसरों को नाराज नहीं करना है, माना उसको सदा खुशी में रखना है। जो हमको कुछ काम होता है तो उनसे कुछ काम लेना है। हम कम से कम देखिए कहाँ से अगर हमको सर्टिफिकेट लेना है तो हमको अगर वहाँ 10 मिनट के जगह में अगर आधा घंटा वहाँ बिठा देंगे तो हम क्या कहेंगे? हमको तो सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमको ज़रूरत है। तो ज़रूरत के हिसाब से हमको हमारा धैर्यता का परीक्षा होता है। तो इसलिए हम उस समय में नाराज नहीं होंगे। अगर कोई ज़रूरत नहीं है, हम अगर वहाँ किसी दूसरे के लिए हम खड़े हैं सर्टिफिकेट में, हमको क्या जाता है? हम नाराज़ होकर के हम 2 शब्द भी बोल देते। लेकिन हम यहाँ ध्यान रखना है कि हम कोई भी बात हो थोड़ा धैर्यता रखेंगे तो हम किसी को नाराज़ भी नहीं करेंगे, और सामने वाला जो है वो भी कोशिश करे कि किसी को भी नाराज़ नहीं करना। ना मैं खुद नाराज़ रहूं, ना दूसरे मुझे नाराज़ करे। ये ध्यान थोड़ा रहे। नाराज़ का जो सब्जेक्ट है दोनों तरफ से होता है। अगर अपने को अगर देखेंगे तो मैं किसी से नाराज़ नहीं होना है, और मैं अगर किसी से काम लेना है मुझे, तो उस समय मैं ज़रूर सोचूंगा कि मैं किसी को नाराज़ नहीं करूँ।
दुखी नहीं करूँ। हाँ जी, है ना। अच्छा, ये जो प्रश्न था आज, किस प्रकार के जो ख्यालत, जो विचार, हाँ, किस प्रकार के विचार जो चलते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आत्म उन्नति के अगर संकल्प है। दूसरा, कुछ प्राप्ति की खुशी कब होती है? जब प्राप्ति होती है तो खुशी होती है। तो बाबा ने कहा कि अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं और फिर यह खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। तो ज्ञान फिर कन्वर्ट हो जाएगा, खानियां बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये ज्ञान रत्न जो है फिर वो स्थूल रत्नों के रूप में उधर ये तो नई बात है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा कहता है कि फिर खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी, वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। सब क्या राज्य होगा वो, है ना। हाँ, स्वर्ग तो फिर बाबा कहते हैं मुख में पानी आ जाता है। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ता है। हमें कौन मिला है ये भी संकल्प चलते रहे, ये भी बुद्धि में रहे तो भी खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहे। सदा हम देखेंगे जैसे खुशी जैसे खुराक नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं खुशी जैसे खुराक नहीं। खुशी गुम हो गया तो सब कुछ गुम हो गया। कोई भी परिस्थिति आए तो उस समय हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा खुशी को हम कायम रखे, बरकत रखे। काहे, क्योंकि ना खुशी एक बार चला गया तो फिर ये वो वापस नहीं आएगा। और दूसरी बात है जो एक बार सूरज भाई बता रहे थे, कोई भी चीज़ है तो इसके साथ ही मैं थोड़ा लिंक करके बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ जैसे एक प्यार का चीज़ है, प्यार आपके पास अगर आ जाता है तो उस समय में उसको इनकार नहीं करना है। जैसे खुशी चीज़ का, खुशी अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हम इनकार नहीं करेंगे, हम उसको खुशी खुशी से उसको स्वीकार करेंगे। अगर उसको इनकार कर दिया तो फिर खुशी हमारे पास फिर आएंगे नहीं। ये सूक्ष्म चीज़ है। कोई भी चीज़ है, कोई भी गुण है, अगर उसको हम इनकार कर रहे हैं तो हमारे पास वापस नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो भी डर जाएंगे। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ होता है उसको हम खुशी खुशी से स्वीकार करेंगे, और खुशी को हम स्वीकार करें, खुशी में जितना रहेंगे हमारा खुशी भी बढ़ता जाएगा। हम जब प्यार किसी कोई प्यार दे रहे हैं, हम प्यार को स्वीकार कर रहे हैं, प्यार हमारे पास बढ़ जाएगा। ऐसे जो भी गुण है दुनिया में हम उसको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करेंगे तो जो उसका जो अथॉरिटी वाला है, जैसे प्यार के सागर है, अगर हम प्यारे वाले बन जाएंगे तो प्यार का सागर भी हमको वरदान के रूप में हमारे सिर पर हाथ रख करके दुआएं भी देंगे। तो इसलिए ये खुशी का जो बात आपने कहा, खुशी सदा खुशी में हम रहना है, क्योंकि प्यार का सागर, खुशी का सागर हमारा बाप है, अथॉरिटी है, और उनके छत्र छाया के नीचे रहेंगे और सदा खुशी का अनुभव करेंगे। आज एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही याद की यात्रा पर। बाबा ने कहा याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैकरीन है ना, बाबा सैकरीन है, और जितना उसको हम रस लेंगे ना उतना वो रस हमको आत्मा को जैसे भरपूर करता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माना जो जितना डीप गया है याद की यात्रा में वो उतना ही स्वीट, बाबा उसको स्वीट लगेगा। और बाबा है ही स्वीट का, सैकरीन का पहाड़ का, स्वीट का पहाड़ का। तो बाबा कहता है, आगे बाबा कहता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ बताओ। बाबा ने प्रश्न किया कितना बड़ा है। हाँ, कि बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ कितना बड़ा, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। कितना तो बड़ा है, वही तो बिंदु है। मैं जैसे बिंदु हूँ, बाबा भी ऐसे बिंदु है। और ऐसे तो हम देखेंगे बिंदु के रूप में समान है, लेकिन बड़े तो बड़ा बाप है। सारा दुनिया में उसके साथ किसी से तुलना नहीं कर सकते, और सभी सुख दाता है और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, सबसे बड़े ते बड़ा है। मैं उसके साथ किसी का भी तुलना नहीं कर सकते। और ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसको है, हेवनली गॉडफादर, हेवन बनाने वाला, ऐसे दुनिया में कोई है नहीं। हाँ, तो वो है बिंदु, लेकिन ज्ञान और गुणों में सिंधु है, अनंत है वो। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा बहुत भारी है। जैसे आपने बताया कि ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, सर्वशक्तिमान, तो उसकी महिमा अपरम अपार है। बाबा ने आज एक बात बताया, अगर आपके पास कोई जगह है, आप सेंटर के लिए दे दिया, तो आप सोच रहे कि मैं सतयुग में आ जाऊंगा, स्वर्ग में आ जाऊंगा,
और बाबा से आशीर्वाद ले जाऊंगा, ऐसे क्या संभव है? बाबा ने कहा कि देखो आपको कुछ भी दो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आशीर्वाद तो आपको मिलेगा, सेवा के अर्थ में दिया है, लेकिन आपको पति से पावन बनना पड़ेगा। पावन, बिना पावन बनने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। सिर्फ हम कह दिया हमारे घर में हम आश्रम दे दिया और जगह दे दिया और हम पावन बन जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा भी देखो उनके तन में शिव बाबा आते थे, और तो भी उनका जो बुद्धि में चलता था कि मुझे पावन बनना है, और मुझे भी सिर्फ हम भी इससे बाप दादा मिलन करते थे। बाप दादा मिलन करने से क्या हम स्वर्ग में जाएंगे ना हम पावन बन जाएंगे? पावन बनने के लिए हमको पुरुषार्थ करना ही है। पतित पावन के साथ हमारा बुद्धियों को लगाना है, तभी जाकर के हम पावन बनेंगे। ऐसे नहीं क्या हम बाप दादा से मिल लिए बस हम पावन बन गए, बहुत अच्छा लगा और हम तो स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो 108 की माला में आएंगे, ऐसे हो सकता है? वो तो डीप पुरुषार्थ है। हाँ, बिना पुरुषार्थ से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक हम पावन नहीं बनेंगे। और पावन नहीं बने, हम सिर्फ एक कमरा दे दिए बाबा के लिए, तो बाबा तो खुश हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत, लेकिन हमको स्वर्ग में आना है तो और उच्च पद पाना है, तो इसलिए संपूर्ण पवित्र बनना ही है। और फिर एक खास बात बाबा ने कही कि बाबा कहता है किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना। सुनी सुनाई बातें पर भी हमको विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, तो इससे ब्राह्मण जीवन जो है ना बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मेन बात तो वही है, नवीनता है, अशरीर बनना है, शरीर को भूलना है, और शरीर जो धारी को भी भूलना है, शारीरिक संबंध को सभी को भूलना है, तब भी जा करके भूलने का जो है ना ये गुण। हाँ, इसलिए बाबा भी कभी कभी कहते हैं जो भी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ माताएं हैं ना, वो मेरे से बहुत प्यारे हैं। और वो बहस नहीं करते, कभी युक्ति नहीं करते कि वो क्या के ये चक्कर में कभी नहीं जाते हैं। वो इसलिए उनको बहुत प्यारे लगते हैं, बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं जो अनपढ़ है। तो इसलिए बाबा कहते जो शास्त्र पुराण जो भी पढ़े है ना, सबको भी भूलो। जब नहीं भूल सके दुनिया को भूलो, दुनिया को भूलना है, शरीर को तो भूलना है, भूल करके तो जाना है। ये तो सार चीज है ना। अशरीर बनना अर्थात क्या है? अशरीर बनना अर्थात तो शरीर को भूलना है, दुनिया को भूलना है, संबंधी को भूलना है, सबको भूलना है ना। भूलने का जो है ये हम और भगवान को कहीं नहीं भूलना है। और वही बात बाबा ने फिर रिपीट किया कि कहीं सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है कि भाई बाबा जो आशीर्वाद कर दिए बस हम स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वयं को पवित्र बनाना है, सारा पुरुषार्थ इसी पे है। हाँ, तो फिर धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है, जो भी उल्टा पढ़ा हुआ है उसको भूल करके अशरीर बनने का अभ्यास करना है। और दूसरा नंबर में है सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं रहना है, चलना है, और स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है और नाराज नहीं करना है। आज का वरदान है कि सच्चे लगन के आधार पर और संग तोड़ करके एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। अच्छा, संपूर्ण वफादार का अर्थ क्या है? संपूर्ण वफादार की वही डेफिनेशन है कि बस एक संग, दूसरे की तरफ बुद्धि योग नहीं जाएगा। वफादारी ये खास करके पति पत्नी का जब रिलेशन आता है ना, तो वफादारी वफादार कहते हैं, एक बेवफा कहते हैं। हाँ, बराबर। तो और इसमें मैंने थोड़ा डिक्शनरी में देखा था, संपूर्ण जो वफादार, संपूर्ण माना पूरी तरह, और वफादार माना निष्ठावान है और ईमानदार है, सदा साथ रहने वाले, है ना। ऐसे भक्ति मार्ग में भी और कोई भी परिस्थिति होता है वो क्या करते हैं, श्रीमत पर पूरा श्रीमत पर जो चलते हैं उसको हम कहते हैं भक्ति मार्ग में वफादार है, ऐसे कहते हैं। अच्छा, तो बाबा ने जो डेफिनेशन बताई कि संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है। ये देखो, ये सबसे डीपेस्ट, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी पुस्तक में डिक्शनरी में नहीं मिलेगी ये दुनिया के, कि संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ दिखाई न दे। और एक बाप दूसरा न कोई। हाँ जी। बुद्धि के लगन सदा एक संग रहे तो अनेक के संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है क्या ना, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। इस वायदे को निभाना अर्थात
संपूर्ण वफादार आज बनना। का स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थिति में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की जो स्वस्थिति परिस्थिति, कितना भी परिस्थिति आए, परिस्थिति में भी हमको संपूर्ण बना देगी। ये थोड़ा सा, हाँ, सत्यता की स्वस्थिति जो है ना, ये भी थोड़ा डीप चिंतन का ये है। सत्यता की एक शक्ति है, जो स्वयं के अंदर है, उसको अगर हम समा करके हम उसको दिखाएंगे, बिल्कुल, तभी कोई भी परिस्थिति आए हम उसमें घबराएंगे नहीं और हम संपूर्णता के ओर चलेंगे। क्योंकि सत्यता ही हमको सफलता के ओर ले जाएगा। बिल्कुल, है ना। और सत्यता का और दूसरा जो गहरा अर्थ होता है ना, सत्यता के साथ श्रीमत के आधार पर जो स्वस्थिति बनाई गई है वो भी सत्यता की स्वस्थिति है। बिना श्रीमत से और सत्यता की शक्ति काम नहीं करे। हाँ। तो फिर आप परिस्थितियां में भी आप संपूर्ण कोई भी परिस्थिति और व्यक्त इशारा है आज है सदा अचल अडल एक रस स्थिति का अनुभव करो। तो हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। देखो एक बात बाबा ने कहा, जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहता है। बिल्कुल एक रस रहती है तब जब एक से हमारा संबंध होता है। बिल्कुल, और इधर उधर का संबंध अगर होगा तो एक रस स्थिति नहीं रहेगा। अगर और कहाँ भी संबंध की रग जाती है, बुद्धि जाती है, अटैचमेंट जाती है, तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। नेचुरल है, अगर आपके 10 लोगों में आपकी बुद्धि जा रही है, 10 पदार्थों में या व्यक्ति वस्तु वैभव में, तो एक रस होगा ही नहीं कभी भी। तो एक के और कुछ भी देखते हुए भी नहीं देखो, तो एक को देखना है। ये इसलिए बाबा का इशारा है, ये मेहमान का बहुत अच्छा, ये हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है। हाँ दर्शकों, आज तो समय हो चुका है, आज का कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमको इजाज़त दीजिए, आज का कार्यक्रम को यहीं रोक रहे हैं। अच्छा, ओम शांति प्रिय दर्शकों, और मंगेश भाई आपको भी ओम शांति।